हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि लारावेल और Vue.js का प्रोजेक्ट अपने VPS में कैसे हम लोग होस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक लारावेल का प्रोजेक्ट होगा, फिर एक हमारा Vue.js का प्रोजेक्ट होगा। मतलब बैकएंड हमारा लारावेल API रहेगा और फ्रंट एंड में हमारा Vue.js का UI रहेगा। अभी कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप होस्ट करते हैं तो आपको तीन बेसिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज़ होती है डोमेन, दूसरा होता है सोर्स कोड यानी कि जो आप कोडिंग करेंगे वह, और तीसरा होता है होस्टिंग। तो यहाँ पर हम लोग डोमेन यूज़ करेंगे दो। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्ट दो है, एक तो बैकएंड का प्रोजेक्ट रहेगा, एक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट रहेगा। तो लारावेल API रहेगा एक बैकएंड प्रोजेक्ट और रिएक्ट जेएस UI एक रहेगा फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। तो दो प्रोजेक्ट है तो उसके लिए दो डोमेन लगेगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर अलग अलग दो डोमेन परचेज करने के बजाय हम लोग एक ही डोमेन परचेज करेंगे, मतलब मैंने करके रखा हुआ ऑलरेडी, और उसी डोमेन का एक सब डोमेन बना लेंगे और फिर एक प्रोजेक्ट हम लोग सब डोमेन में रख देंगे और दूसरे प्रोजेक्ट को अपने मेन डोमेन में रखेंगे। सोर्स कोड ऑलरेडी हमारे पास है, मैं आपको प्रोजेक्ट अभी दिखा दूंगा। और तीसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर VPS होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, Vue.js UI का जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा उसको हम लोग अपने मेन डोमेन में रखेंगे, जैसे कि sonamkumari.com पे रखेंगे। उसके बाद जो हमारा लारावेल API का प्रोजेक्ट रहेगा उसको हम लोग सब डोमेन पे रखेंगे, जैसे कि हम लोग api.sonamkumari.com इस तरीके से एक सब डोमेन भी बनाएंगे और उस पर हम लोग लारावेल का प्रोजेक्ट रखेंगे। तो ये बेसिक इसका काम है। अभी देखिए कि चीज़ें कैसे होती हैं, आपको सारी चीज़ें आराम से ईजिली समझ में आ जाएगी, बिकॉज आप लोग ऑलरेडी बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने मेरा पूरा प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा तो कौन सा प्लेलिस्ट अभी दिखा देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपने इस चैनल की, इस प्लेलिस्ट की, डोमेन एंड VPS होस्टिंग। अगर आपने ये मेरा फॉलो किया होगा, इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि किस तरीके से लारावेल आप डिप्लॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं होगा, देखिए लारावेल कैसे आप गिटहब के थ्रू, बिकॉज हम यहाँ गिटहब यूज़ करेंगे, तो लारावेल प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय करते हैं VPS रिमोट सर्वर पे, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं समझता हूँ आप लोगों ने देखा होगा, इस प्लेलिस्ट को फॉलो किया है तो। उसके बाद Vue.js का प्रोजेक्ट कैसे डिप्लॉय करते हैं ये भी मैंने बताया गिटहब के थ्रू। इसको ऑटोमेट कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है। तो बस अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। समझिए कि इन दोनों वीडियोज़ को मिला के एक वीडियो हम लोग अभी बनाएंगे। कुछ चेंज रहेगी, जैसे कि सब डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं, सब डोमेन में कैसे प्रोजेक्ट को होस्ट करवाते हैं, पॉइंट करवाते हैं, वह हमें एक नया चीज़ देखने को मिलेगा इसमें। दूसरी चीज़, हम लोग मल्टीपल रेपो में काम करेंगे। एक रेपो में हमारा लारावेल का प्रोजेक्ट रहेगा, दूसरे रेपो में हमारा, मतलब गिटहब रेपो की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, दूसरे रेपो में हमारा Vue.js का प्रोजेक्ट रहेगा। तो कैसे दो रेपो में आप कनेक्शन बना सकते हैं अपने VPS से, कैसे गिट उसमें क्लोन करेंगे तो हमें किस तरीके से लिखना होता है कमांड, या फिर गिट पुल करेंगे तो किस तरीके से लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नहीं, बाकी 95% आपको सेम वही पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपने इन दोनों ही वीडियोज में सीखा होगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने इन सब को पहले से देखा होगा तो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि दोनों जल्दी से हो जाए और समय भी हमारा बचा हुआ रहे। इंस्ट्रक्शन जो हम लोग फॉलो करेंगे वह दिखा देता हूँ। यहाँ से वही पुराना इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, कोई नया इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा नहीं है। डिप्लॉय लारावेल अपाचे गिटहब, ये वाला एक ये रहेगा। और दूसरा हम लोग फॉलो करेंगे, यहाँ से देखिए, डिप्लॉय रिएक्ट व्यू नेक्स्ट गिटहब, ये वाला। तो हम लोग फ्रंट एंड को बाद में होस्ट करेंगे, पहले हम लोग बैक एंड को होस्ट करते हैं, उसके बाद फ्रंट एंड में आएंगे। तो पहले एक ही मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हम लोग फॉलो करें उससे पहले आपको प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्रोजेक्ट हमारा कैसा दिखता है। तो VS कोड में आते हैं ये दो प्रोजेक्ट फोल्डर आपको दिख रहेंगे। हमने रिज्यूम अपलोडर लारावेल API, ये हमारा API है लारावेल में, और दूसरा हमारा रिज्यूम अपलोडर Vue.js UI, ये हमारा UI है Vue.js का। पहले API दिखाता हूँ, इसमें राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। यहाँ पर इसको ओपन हुआ, उसके बाद इसमें हम लोग करेंगे PHP आर्टिसन सर्व। अगर मैंने स्पेल सही लिखा होगा तो ये हमारा रन हो जाना चाहिए। देखिए इस पे ये रन हो रहा है, और यहाँ पर ये हम लोग डिसेबल कर देंगे अभी थोड़ी देर में। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे API/list, तो हमें हमारा API दिख जाएगा। और हमने स्टार्ट नहीं किया अपाचे और MySQL, तो हमें उसका एरर मिल रहा है। स्टार्ट कर लेते हैं लोकली, यहाँ से अपाचे और MySQL दोनों स्टार्ट कर लिया मैंने। अभी उनको रिफ्रेश करते हैं, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो देखिए हमारा डेटा भी दिख जा रहा है। तो ये हमारा API चल रहा है बढ़िया तरीके से, अच्छी बात है। अभी हम लोग वापस आते हैं अपने कोड पे और हम लोग रन करेंगे फ्रंट एंड को, जो कि Vue.js पे। तो राइट क्लिक करते हैं, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, वेट करके ये रन कर देगा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और हम लोग यहाँ पर आते हैं npm रन dev, एंटर की प्रेस किया और ये हमारा रन होगा। देखिए इस जगह पर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ओपन होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, रिज्यूम अपलोडर, ये वाला पूरा का पूरा। चलिए एक नया डेटा लगाते हैं, देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं सही तरीके से। यहाँ पर आया मैं और यहाँ पर एक नाम नया लिखते हैं, लिखा मैंने suhani@gmail.com, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ एक चूज कर लिया मैंने, सेलेक्ट में क्लिक करते हैं। यहाँ से झारखंड, फीमेल और दिल्ली
रांची। यहाँ से एक फ़ोटो ले लेते हैं, कोई भी एक फ़ोटो ले लिया मैंने, और यहाँ से एक फ़ाइल हम ले लेंगे। ये वाली फ़ाइल ले लिया, ओपन में क्लिक करते हैं, सबमिट में क्लिक करते हैं और ये गायब हो गया। हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा सुहानी का एक डेटा यहाँ पर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा कोड मैंने उतना अच्छा से लिखा हुआ नहीं है इस पर, जिस वजह से ये ऑटो रिफ्रेश होकर आपको दिखता नहीं है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमारा प्रोजेक्ट सही तरीके से वर्क करना चाहिए जब हम लोग इसको लाइव लेके जाएं उस वक्त। इसको क्लोज कर दें, प्रोजेक्ट तो आपने लोगों ने देख लिया, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं और अभी यहाँ पर आते हैं, इसको स्टॉप करता हूँ और PHP को भी स्टॉप कर देते हैं। साथ में जो हमारा ये रन कर रहा है लोकली अपाचे और माइस्क्ल, इन दोनों को मैंने स्टॉप कर दिया, इसको स्टॉप, ये सब डिलीट कर देते हैं। अभी देखते हैं इंस्ट्रक्शन पे आते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए पहले लारावेल API को होस्ट करेंगे, फिर आगे के धीरे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या था कि हाउ टू पॉइंट डोमेन एंड होस्ट लारावेल प्रोजेक्ट यूजिंग गिटहब ऑन अपाचे वेब सर्वर VPS होस्टिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लारावेल API को होस्ट करेंगे। लारावेल प्रोजेक्ट ही है, लारावेल API भी क्या है कि लारावेल प्रोजेक्ट ही है। और यहाँ पर डोमेन यूज करने के वजह हम लोग सब डोमेन करेंगे। सब डोमेन क्यों करना है, मतलब बैकएंड में ही सब डोमेन क्यों रखना है, फ्रंट एंड में क्यों नहीं रखेंगे। देखिए यूजर जब इंटरेक्ट करता है आपकी वेबसाइट से, अगर ये यूजर आके वेब ब्राउजर में और ऐसे लिखे कि api.sonomari.com होम पेज ओपन करने के लिए, तो उसका एक्सपीरियंस खराब होगा। वो क्या, मुझे ऐसी आदत नहीं है, मैं तो हमेशा google.com लिखता हूँ तो मुझे होम पेज मिल जाता है, मैं geekstore.com लिखता हूँ तो मुझे होम पेज मिल जाता है। आप तो मुझे api.sonomari.com लिखने के लिए बोल रहे हो, तो यूज़र एक्सपीरियंस खराब ना हो, इसी वजह से हम लोग फ्रंट एंड जो होता है उसको मेन डोमेन पर रखते हैं और जो बैक एंड होता है उसको अपने सब डोमेन पर रखते हैं। ये एक चीज़ क्लियर रखिए ताकि आप कभी भी इसमें कंफ्यूज ना हो। अभी मैं इसको वापस से एक बार ऑन करना चाहूँगा, कहाँ पर है ये वाला ना, हाँ। तो यही इंस्ट्रक्शन पे आना है और देखिए कि आगे ये क्या कहता है। ये कहता है कि लॉग इन टू योर डोमेन प्रोवाइडर वेबसाइट, जो कि हम लोग ऑलरेडी लॉग इन है यहाँ पर, इसमें जाना है बिकॉज हमें मैनेज DNS में जाना पड़ेगा। तो मैनेज DNS में जाने से पहले आप इसको चेक कर लिया, इसका नेम सर्वर ये डिफॉल्ट रहना चाहिए। जैसे बिग रॉक का ये डिफॉल्ट नेम सर्वर है तो ये इसमें रहना चाहिए, मेरा है तो सही तरीके से प्रोपागेट होगा, वरना नहीं होता। अभी मैनेज DNS में आने के लिए आपको सबसे नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे नीचे आइए, यहाँ पर देखिए मैनेज DNS लिखा हो, जिस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये कहता है कि आपको फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऐड करने, बट ये रिकॉर्ड हमें ऐड नहीं करना। ये मेन डोमेन पे अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग ये रिकॉर्ड ऐड करते हैं, हमें क्या करना है सब डोमेन पे करना है। तो सब डोमेन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन यही चीज़ें ऐड करनी है, 2 A रिकॉर्ड और 4 टाइम्स A रिकॉर्ड 2, और बस होस्ट नेम हमारा चेंज होगा और कुछ नहीं। तो होस्ट नेम में क्या लिखेंगे वह देखिए मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है, जिसकी प्रोपेगेशन का टाइम हमारा बचे, मगर फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैनेज DNS पे हमने क्लिक किया था, ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। देखिए मैंने पहले से ऐड करके रखा। आपको क्या करना है, A रिकॉर्ड में यहाँ पर ऐड A रिकॉर्ड में क्लिक करना है। उसके बाद आपको होस्ट नेम में यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको लिखना है API, बिकॉज हमारा सब डोमेन API है। आप बहुत लोग कोर्स इस तरीके से कोर्स डॉट, आप लोगों ने देखा होगा कोर्स डॉट कुछ समथिंग डोमेन.com इस तरीके से होता है, या फिर बहुत से लोग ब्लॉग डॉट इस तरीके से लिखते हैं, blog.something.com इस तरीके से अपना सब डोमेन बनाते हैं। बट हमारा API है तो हमने API रखा हुआ है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि API है तो API ही रखेंगे तभी काम करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन API है तो हमने API रखा हुआ, ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने देखने में, और URL का मीनिंग भी पता चलता है कि भाई ये इस URL पे इस सब डोमेन पे API रखा गया है। तो यहाँ पर लिखना है API, तो api.sonomari.com ये पूरा बन के आएगा और यहाँ पर आपको सर्वर की IP लिखनी है। सर्वर की IP आपको मिलेगी, आप VPS होस्टिंग में जाइएगा, यहाँ से मैनेज में क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको मिल जाएगा VPS एक्सेस में, यहाँ पर इस वाली IP कॉपी करनी है और यहाँ पर आकर पेस्ट करना है और फिर ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक दिख जाएगा ऐड होकर, जैसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है api.sonomari.com और यहाँ पर सर्वर की IP। अब एक और ऐड करना है तो फिर से ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए और अब की बार यहाँ पर होस्ट में लिखना है www.api और .sonomari.com, यहाँ पर ऑलरेडी आपका हो जाएगा अप एंड। अब यहाँ पर IP वही सेम लिखना है जो हमने कॉपी किया था, उसको पेस्ट कीजिए, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए और A रिकॉर्ड्स 2 आपके ऐड हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, यहाँ पर जो आप देख पाएंगे। ठीक है, ये 2 रिकॉर्ड ऐड हो गई। तो मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ था, मैंने सब डोमेन और डोमेन दोनों ऐड करके रखा हुआ प्रोपेगेशन का टाइम बचाने के लिए। इसी तरीके से आपको 4 टाइम्स A रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ भी मैंने ऐड करके रखा है, बट आपको दिखाते हैं कैसे ऐड करते हैं। आपको ऐड 4 टाइम्स A रिकॉर्ड इस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर होस्ट नेम में लिखना है API और यहाँ पर आपको IPv6 IPv6 आपको मिलेगी यहाँ से, देखिए देखा IPv6। तो इस वाले IP को कॉपी कीजिए और यहाँ पर आकर पेस्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद वापस से इसी को ओपन करना है और अब की बार लिखना है www.api और सेम IP ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। फिर आपको 2 रिकॉर्ड्स ऐड हो गए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये आपको करने की आवश्यकता है और आपका ऐड हो जाएगा ये अच्छे तरीके से। उसके बाद आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आप DNS चेकर वाली साइट में जाइए, जैसे मैं यहाँ आ गया। अभी api.sonomari.com ऐसे लिखना है, यहाँ से A सिलेक्ट करना है और सर्च में क्लिक करना है। आपको यहाँ पर जो IP दिख रही है ये वाली IP
और आपकी जो ये आईपी दोनों मैच करनी चाहिए। अगर एक्जैक्टली सेम है, जिस समझिए कि आपका प्रोपेगेट सही तरीके से हो चुका है और 4 टाइम्स ये रिकॉर्ड यहाँ सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो 4 टाइम्स ये जो आईपी ये IPv6 और ये IPv6 अगर सेम है, समझिए कि 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड भी आपका प्रोपेगेट सही तरीके से हो जाएगा। अगर नहीं तो थोड़ा समय लगता है प्रोपेगेशन में, 6 घंटे से 4 घंटे तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये दिखेगा। ओके, तो जल्दी में नहीं करना, इसीलिए मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है ताकि हमारा समय 4 घंटा 6 घंटा लगे ना। तो इसको क्लोज कर देते हैं। आप एक और तरीके से देख सकते हैं कि आपका जो सब डोमेन है वो प्रॉपर तरीके से इस आईपी को पॉइंट कर रहा है या नहीं सर्वर को, उसके लिए आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो इसको आप ओपन करेंगे api.sunkarya.com तो आपको इस तरीके से अपाचे का ये डिफॉल्ट पेज दिखेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन इस जगह पर किया गया है कि कोई भी डोमेन अगर इस आईपी को पॉइंट करता है तो ये वाली पेज उसको दिखाई देगी। तो हम समझेंगे कि हमारा सही तरीके से पॉइंट हो चुका है। अब आगे आते हैं इंस्ट्रक्शन में, ये काम हो चुका है। अब यहाँ पर कहता है कि इफ़ योर प्रोजेक्ट हैव यूजर अपलोडेड फाइल्स एंड यू हैव क्रिएटेड सिंबॉलिक लिंक then delete the storage folder which is inside your project folder public because it will not work on live server. You will have to create symbolic link again on live server. तो हमें symbolic link का जो लाइव जो प्रोजेक्ट होता है उसको डिलीट कर देना है बिकॉज वो लाइव सर्वर पे काम नहीं करेगा, हमें वापस से क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ये जो प्रोजेक्ट सिर्फ इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर रिवेल इन यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं ओपन विथ कोड, इसको नीचे कर देता हूँ और इस वाले को हटा देते हैं बिकॉज हमारा सिर्फ अभी लारावेल वाले पे काम हो रहा है, तो इसको मैंने ओपन कर लिया हुआ है। ये कहता है कि पब्लिक के अंदर में ये जो स्टोरेज है जो कि सिंबॉलिक लिंक से जनरेट हुआ, इसको डिलीट कर दीजिए। तो मैं इसको कर देता हूँ मूव टू रिसाइकल बिन, ये हमारा डिलीट हो गया। आप चाहें तो स्टोरेज से अगर आपका कोई इमेज है यहाँ पर ऐप में पब्लिक में, ये हर इमेजेस था उसको डिलीट कर सकते हैं। ये भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा लाइव सर्वर में जाके, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और RDocs में अगर कोई फाइल है तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं, इसमें भी ये भी लाइव सर्वर में जाके कोई काम का नहीं रहेगा एज लॉन्ग एज आपको डेवलपमेंट का डेटा नहीं चाहिए। अगर डेवलपमेंट का डेटा चाहिए, डेटाबेस में जो सेव रहता है वो डेवलपमेंट का डेटा चाहिए, तो फिर इसको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ ये जो हमने डिलीट किया इमेजेस और डॉक्स, ये आपको नहीं करना। सो बस इतना करना है। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट ये क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि ये आपने कर लिया, अभी आप पुश कर दीजिए अपने प्रोजेक्ट को गिटहब रेपो पे। गिटहब रेपो में अभी हमारा कोई भी रेपो नहीं, देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल खाली है। ये मैंने एक ऐसे ही बना के रखा है सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए, जिसका यूज़र नेम आपको दिख रहा होगा अलग, बट मेरा जो अपना है जो ऑफिशियल है वो है ये show1 यूज़र नेम से। तो आप इसको फॉलो करेंगे बजाय इसको फॉलो करने के। बहुत लोग इसको फॉलो कर लेते हैं, तो इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। तो मैंने डमी बनाया हुआ सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखता है। सो ये हो गया। अभी आगे नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि पुश करना है भाई, तो पुश करते हैं। यहाँ पर आते हैं कोड में, VS कोड मेरा लिंक है मेरे गिटहब से, तो मैं यहाँ से इसको पुश कर सकता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर गिटहब पब्लिश टू गिटहब यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये प्राइवेट रेपो में करना है बिकॉज पब्लिक में तो ईजी होता है, प्राइवेट में तो दिक्कतें आती हैं। तो मैं आपको प्राइवेट करके दिखा रहा हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कमर्शियल प्रोजेक्ट आप प्राइवेट रखेंगे गिटहब में। ये देखिए सक्सेसफुली पब्लिश हो चुका है मेरा, अभी ये मुझे दिख जाएगा अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर रिफ्रेश करके। तो पहले ये खाली था लेकिन अब हमें रिज्यूम अपलोडर लारावेल API ये प्रोजेक्ट में दिया, इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा ये ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। अभी उसके बाद ये कहता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने रिमोट सर्वर पे एक्सेस लेना है। तो इसलिए रिमोट सर्वर पे एक्सेस लेते हैं, लेकिन इस तरीके से मैं एक्सेस नहीं लूँगा बिकॉज मैंने कॉन्फिग फाइल सेटअप करके रखा हुआ है। कॉन्फिग फाइल मैंने क्रिएट किया हुआ है, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कॉन्फिग फाइल आप क्रिएट करके अपना काम आसान कर सकते हैं, चाहे वो रिमोट सर्वर पे लॉगिन लेना हो या फिर गिटहब का रेपो क्लोन या पुल करना हो, मैंने आपको बताया हुआ है। उसको हम लोग फॉलो करेंगे प्रैक्टिकली यहाँ पर, और उसको आगे भी हम लोग फॉलो करते रहेंगे जिससे कि वो हमारे प्रैक्टिस में रहे। तो यहाँ पर CMD मुझे ओपन करना पड़ेगा। मैंने CMD ओपन किया, आप कोई भी टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं और सिंपली मैं यहाँ पर लिखूँगा SSH राज इंटर की और ये मेरा लॉगिन हो जाएगा रिमोट सर्वर पे। ये क्यों हुआ भाई, ये ऐसे कैसे हो गया, इसका मैंने कॉन्फ़िगरेशन पहले से करके रखा हुआ है। कहाँ पर करके रखा हुआ है, .ssh फोल्डर में आपको दिखाता हूँ, अगर आप लोग मिस कर गए हैं उसको तो पहले देख लीजिए। देखिए C ड्राइव के अंदर में, यूज़र्स के अंदर में, R के अंदर में जो भी आपका यूज़र होगा उसके अंदर में .ssh ये वाली जो फाइल आप देख रहे हैं जिसे हम लोग SSH कॉन्फिग फाइल के, जिसमें मैंने सेटअप करके रखा है कि राज अगर कोई लिख के SSH राज करता है तो इस वाले सर्वर IP पे इस यूज़र नेम के साथ, इस पोर्ट के साथ, इस SSH की के साथ लॉगिन करवा देना है। इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने बताया हुआ है, आप मेरे उस प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को फाइंड करके इसको देख सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं, बस ऐसे ही जानकारी के लिए मैंने बता दिया। इसको क्लियर करते हैं हम लोग। अब हैं अपने Ubuntu 22.04 रिमोट सर्वर के अंदर में, तो हम लोग इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद ये कहता है कि सारी चीज़ें वेरीफाई कर लीजिए, अपाचे है या नहीं, MySQL है या नहीं, PHP है या नहीं, कंपोजर है या नहीं, गिट है या नहीं। अगर कोई नहीं है तो इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, एक एक करके वेरीफाई करते हैं। अपाचे है या नहीं, अपाचे 2-V, अपाचे है, PHP है या नहीं, PHP-V, PHP भी है, और क्या कहा था, कंपोजर है या नहीं, कंपोजर-V, कंपोजर भी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा लिस्ट आ गया।
उसके बाद कंपोजर के बाद में माइस्किल चेक करना था। माइस्किल में लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। ये लिखा राज मैंने सेटअप करके पहले से रखा हुआ ये सब। एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पर आप हेलो 3 4 5 6 और पासवर्ड अगर सही लिखा तो ये लॉगिन हमें करके दिखा देगा। और हम लोग इसको क्विट करेंगे, क्विट नहीं करना था, एग्जिट करना था, एग्जिट, और ये एग्जिट हो गया। तो माइस्किल भी है। अभी हमारा एक गिट बचा, तो गिट वर्जन करेंगे। गिट हमारा इंस्टॉल नहीं होगा, गिट को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अपाचे है, माइस्किल है, PHP है, कंपोजर है, गिट नहीं है। गिट इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर लिखा होगा, देखिए कहीं नहीं लिखा, तो हम इंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आपको क्या करना है, पहले इसको क्लियर करते हैं। लिखना है sudo apt अपडेट और लिखिए पासवर्ड। मैंने पासवर्ड लिख दिया, अपडेट हो गया। अभी हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे तो sudo apt अपग्रेड, इस तरीके से अपग्रेड कर लेना है। ओके, हमने गड़बड़ कर दिया, y लिख दिया। इसको लिखेंगे apt और ये क्विकली हो जाएगा। y लिख एंटर प्रेस करते हैं और ये थोड़े समय हमारा हो जाएगा। चलिए ये भी अपग्रेड हो गया। अभी मैं sudo apt इंस्टॉल और गिट लिखना है, एंटर की प्रेस करेंगे और ये गिट हमारे इंस्टॉल करके हमें दे देगा। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा ये सारी चीज़ें करने में। आपको तो समय नहीं देखने में नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप जब करेंगे इसको तो आपको वहाँ पर समय थोड़ा सा देना पड़ सकता है ये सारी चीज़ें इंस्टॉल वगैरह करने में। चलिए गिट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी नेक्स्ट देखते हैं आगे इंस्ट्रक्शन में क्या कहता है कि आप ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर लीजिए कि आपका है या नहीं। आप ये देख सकते हैं, वैसे मैं आपको दिखाई देता हूँ, छोटा सा ही तो है। यहाँ पर आना है, sudo लिखना है और लिखना है सर्विस अपाचे टू स्टेटस और आपको दिखा देगा कि आपका अपाचे वेब सर्वर रनिंग स्टेट में है या नहीं। उसी तरीके से sudo ufw स्टेटस वर्बोस लिखेंगे तो आपको पोर्ट दिखा देगा। ये क्या हो गया भाई, ओके हमने गलत लिख दिया हुआ, ufw होता है, ufw से कॉपी कर लेता हूँ मैं। कॉपी किया और sudo लिखते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसे में पोर्ट दिखेगा कि कौन हमारा 8 और 443 ये 2 पोर्ट हमारे अलाउ होने चाहिए, जो हमारा है। तो सब कुछ बढ़िया है, इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहता है मेक कनेक्शन बिटवीन रिमोट सर्वर एंड गिटहब रेपो वाया SSH की। उसके लिए की हमें जनरेट करना पड़ेगा, तो हम लोग की जनरेट करेंगे, जाहिर सी बात है, और इस रेपो के बीच में हमें बनाना है। तो पूरे गिटहब में नहीं, सिर्फ इस रेपो पे हमारा कनेक्शन बनेगा। मैं शुरू से ही ऐसे ही बताते आ रहा हूँ, तुम लोग उसी को फॉलो करेंगे। इससे मुझे थोड़ा सिक्योर फील होता है कि जिस रेपो पे काम कर रहे हैं सिर्फ उसी रेपो के साथ कनेक्शन बनाइए, पूरे गिटहब पे बनाने के बजाय। अभी यहाँ पर आप देखेंगे cd.ssh करके ls करके, तो आपको यहाँ पर कोई भी की नहीं दिखेगा। अभी हम लोग की जनरेट कर रहे हैं, तो cd डॉट करके इससे बाहर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ये SSH की -t ये एल्गोरिथम यूज़ करना है। आइडेंटिफायर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये लारावेल API का है, लिख देता हूँ लारावेल API और इसका नाम रख देते हैं लारावेल API क्या रखेंगे भाई, गिटहब। ओके, ये हो गया। अभी इसका जो की जनरेट होगा उसका जो फाइल का नाम होगा वो हमें यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट नाम के साथ हो जाएगा, ठीक है। एक आप डिफ़ॉल्ट नाम के साथ कर सकते हैं, लेकिन दूसरा जो हम लोग रेपो बनाएंगे Vue.js वाला, फिर उसमें हमें करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों का ही मैं मैनुअली नाम दे दूँ। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा -f लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है /home/ राज के अंदर में .ssh फोल्डर है, उसके अंदर में आप क्या करना, लारावेल, और बस लारावेल की लिख दूँ क्या, लारावेल की, इस तरीके से नाम बना देते। ये लिखिए लारावेल की, या फिर आप चाहें तो एल्गोरिथम को मेंशन कर सकते हैं 25519, इस तरीके से ED 25519 ये इस तरीके से लोग लिखते हैं। जो की का नाम देना वह दीजिए, फिर अंडरस्कोर, और जो एल्गोरिथम रहता है वह लिखते हैं, तो वही फॉलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये किया, इंटर की प्रेस किया, पास फ्रेज नहीं चाहिए, इंटर की प्रेस करना है, अगेन पास फ्रेज नहीं चाहिए, इंटर की प्रेस करना है, और ये आपका जनरेट करके बोल देगा cd.ssh करेंगे और इसमें अगर ls करेंगे तो आपको यहाँ पर की दिख जाएगा, ये की हमारा जनरेट हो चुका है। अब हमें इस की को कॉपी करना है और गिटहब में डेप्लॉय की में जाके पेस्ट करना है, जो कि यहाँ पर लिखा होगा। देखिए यहाँ पर कि अगर परमिशन डिनाइड मिलता है .ssh फोल्डर पे की जनरेट करते वक्त, तो हम लोग इसको रन करते हैं। चूँकि नहीं मिला है तो समझिए कि आपका परमिशन पहले से है, ठीक है। अगर परमिशन डिनाइड, अगर इसको रन कर रहे हैं आप और आपको मिल रहा है परमिशन डिनाइड, तो आप इसको एक बार रन कीजिएगा, उसके बाद वापस इसको रन करेंगे, आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा। मैंने कई बार बताया हुआ है। अब हमें पब्लिक की को कॉपी करना है, गिटहब रेपो में जाना है, सेटिंग्स टैब में जाना है, डिप्लॉय कीज में साइड बार से ऐड डिप्लॉय की बटन पे क्लिक करना है और कॉपी जो किया था उसको पेस्ट करना है और ऐड की पे क्लिक कर देना है। चलिए करके दिखाता हूँ। तो पहले कॉपी करेंगे, यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं कैट और लारावेल, और पब्लिक की चाहिए तो PUB ये वाला कॉपी करना है। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद रेपो में जाना है, तो ये हमारा रेपो हो गया। इसमें सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद यहाँ से डिप्लॉय कीज में, यहाँ से ऐड डिप्लॉय की में क्लिक करना है। यहाँ टाइटल में कुछ भी लिख दीजिए अपनी मर्जी से, मैंने की लिख दिया, और यहाँ पर की में इसको पेस्ट कीजिए जो आपने कॉपी किया था, ऐड की पे क्लिक कीजिए, और आपका ये पासवर्ड अगर मांगता है तो पासवर्ड लिख के कन्फर्म में क्लिक कर, कन्फर्म में मैंने क्लिक कर दिया और ये हमारा ऐड हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेंगे, वरना क्लोन वगैरह करने में हमें बड़ी ही दिक्कत होगी। यहाँ पर देखिए आगे कहता है कि क्लोन करना है, इस वेरीफाई करके क्लोन करना है। तो अगर हम लोग इस तरीके से अभी क्लोन करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि इसको मैं स्किप करता हूँ, मैं क्लोन करके आपको दिखाता हूँ। यार गिट क्लोन करते हैं, गिट क्लोन, ये जो लिखा है इसमें क्लोन करने की कोशिश करते हैं। हमारा कनेक्शन बन चुका है,
cd डॉट डॉट करके बाहर आते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना क्लोन करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ गिट क्लोन, जो कि हमने गिट इंस्टॉल करके ऑलरेडी रखा हुआ, तो ये हमारा काम करेगा ऐसा हमें लग रहा है। और हमें चाहिए हमारा SSH पाथ रेपो का, तो ये रेपो में आते हैं, कोड में क्लिक करते हैं, यहाँ से SSH इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कीजिए, ये git@github.com और ये हमारा यूजर नेम है और ये हमारे गिट का मतलब रेपो का नाम है .git के साथ। इंटर की प्रेस करते हैं तो ये परमिशन डिनाइड का हमें दे देगा, बिकॉज ये यस करते हैं और ये परमिशन डिनाइड का हमें दे देगा बिकॉज इसने क्या किया कि जो डिफ़ॉल्ट की जनरेट होता है ID_ समथिंग ED25519 में भी होता है, उस की को ये ढूंढ रहा है, जबकि वो है ही नहीं। ये मैनुअली की को खुद से नहीं ढूंढ पाता। इसको मैनुअली जब आप की जनरेट करते हैं, जैसे कि हमने cd.ssh के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये जो आपने की लिखा ये इसको नहीं मिल पाता है, मतलब ये खुद से नहीं ढूंढ पाता है इसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला मेरा की है, इसको लेकर आप वेरीफाई करो गिटहब के साथ, फिर आपका सही काम करेगा, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तब आपको वो राइट्स देगा उसको क्लोन करने की। तो उसको करेंगे कैसे? उसको करने का तरीका है बहुत ही ईजी सा, कि इसको इसमें बाहर आते हैं, डॉट करके क्लियर करते हैं और ये मेरा की है cd.ssh, ये मेरा की है cd डॉट करके बाहर आते हैं। की का नाम मुझे देखने के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और हम लोग इसको हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। देखिए git ssh कमांड और यहाँ पर फिर आपको लिखना तो ssh और -i, फिर लिखिए ये टिल्ड, फिर .ssh और यहाँ पर आपको laravel ED25519 ये लिखना होता है। ये हमारा हो गया प्राइवेट की ही देना है। उसके बाद यहाँ पर गिट क्लोन लिखेंगे आप और फिर जो आपने कॉपी किया था आपका रेपो, यहाँ से रेपो का जो ये जो पाथ था ये वाला कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। जैसे मैं इंटर की प्रेस करता हूँ ये हमारा क्लोन हो जाएगा। आप देख सकते हैं थोड़ी देर थोड़ा सा समय लगेगा बिकॉज बड़ा फाइल साइज है। तो ये हमारा कॉपी करके मैं दे देगा। देखिए मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर हमारा आ गया। ये एक तरीका है, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट में तो आपको बार बार पुल करना पड़ेगा, मे बी और आपके ढेर सारे प्रोजेक्ट्स हों जिसको करना पड़ेगा। तो ये जो तरीका इस तरीके से लिखने वाला ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मतलब थोड़ा सा लेंदी लगने लगेगा, थोड़ा सा झंझट भरा लगने लगेगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्फिग फाइल क्रिएट करते हैं SSH का। उसके थ्रू मैं आपको करके दिखाता हूँ क्लोन। इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग sudo rm-r और laravel। अब देखिए बताइए ये आ ही नहीं रहा, यही सब इसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा डिलीट। देखिए ls ये डिलीट हो गया। अभी कोई क्लोन वगैरह नहीं है। अभी SSH कॉन्फिग फाइल कैसे जनरेट करते हैं वह मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन पे लेके चलूंगा। ये मैं आपको एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ जिससे कि फ्यूचर हमारा इजी हो सके। तो उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने इंस्ट्रक्शन में और सबसे नीचे मैंने यहाँ पर कहीं लिखा होगा कि SSH कॉन्फिग फाइल, इसको ओपन करते हैं। और विंडोज़ के लिए मैंने यहाँ पर बताया हुआ था तो वह हमें नहीं करना है, हमें यहाँ पर अपना गिटहब के लिए करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा कि टू ईज गिटहब क्लोन पुल फ्रॉम रिमोट सर्वर लिनक्स मशीन, ये हमें यूज़ करना है। तो हम लोग लॉगिन कर चुके हैं ऑलरेडी। हमें टच करके ये वाली फाइल ओपन करनी है, मतलब क्रिएट करनी है। तो इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। टच लिखना है, इसे टिल्ड लेना है, स्लैश देना है, .ssh फोल्डर के अंदर में कॉन्फिग फाइल एक हमें जनरेट करना है। इसमें इंटरप्रेस करेंगे cd.ssh और ls करेंगे तो आपको एक फाइल दिख जाएगी कॉन्फिग इस नाम से। अभी वो खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें। सो नैनो करके आपको इसको ओपन करना है। तो चलिए हम लोग नैनो करके इसको ओपन करते हैं। आपको लिखना है नैनो और कॉन्फिग, ये वाली फाइल इंटर की प्रेस करते हैं, ये हमारा ओपन हो गया। उसके बाद आपको ये वाली कोड कॉपी करनी है। क्या कोड कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ तक का सिंटेक्स वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आइए पेस्ट कीजिए। अब इसमें चेंज करना है। चेंज क्या करना है, यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए आप, जैसे कि कोई आइडेंटिकल नाम जो आपको समझ में आए कि आप किस लिए बना रहे हैं। मैं यहाँ लारावेल के लिए बना रहा था, मैंने लिख दिया लारावेल प्रोजेक्ट। आप चाहें तो इसमें डोमेन भी लिख सकते हैं, जैसे api.sonamkumari.com और .laravel इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। आप चाहें तो सिर्फ लारावेल प्रोजेक्ट मतलब कोई भी आप नाम लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करता हूँ, इतना लिखता हूँ api.sonamkumari.com, बाकी लारावेल है या क्या है वो आप समझ लीजिए, या फिर लारावेल प्रोजेक्ट ही लिख देता हूँ। लीजिए लारावेल प्रोजेक्ट। हालांकि मैं डोमेन लिख के या डोमेन या सब डोमेन लिख के काम करता हूँ प्रैक्टिकली, बट यहाँ पर ईजी आपको समझ में आए कि लारावेल प्रोजेक्ट को पुल कर रहे हैं या फिर व्यू को, इसलिए मैं लारावेल प्रोजेक्ट इसमें लिख दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर गिटहब का डोमेन लिखेंगे, तो इसको हटाइए और यहाँ पर लिखिए github.com। उसके बाद गिटहब का जो भी यूजर नेम है आपका, जिस पे आपने रेपो को रखा हुआ है वह उसका आप यूजर नेम, तो मैंने लिखा राज KR और ये मेरा यूजर नेम है, तो मैंने ये लिख दिया। और जब का फाइल है वह तो ss.ssh फोल्डर के अंदर में जो प्राइवेट की है वह आप यहाँ पर लिखेंगे। तो उसका हमने नाम रखा होता laravel _ED25519, तो हमने मेंशन किया और ये यस ही रहना देना है। इसको कंट्रोल X प्रेस कीजिए, Y प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और आपका ये सेव हो गया। बहुत ही ईजी। अब इससे बाहर चले आते हैं। एक बार नहीं बाहर ही रहते हैं, बस
क्लियर नहीं करते। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ क्लोन करना है। मतलब क्लोन करने का तरीका क्या, क्लोन करने का तरीका मैंने यहाँ पर बताया होगा, ये हो गया। अभी क्लोन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। आपको गिट क्लोन लिखना है, गिट लिखना है, एट लिखना है, फिर होस्ट मीन्स जो आपने लिखा था, जिसे हमने भी लिखा था laravel_project होस्ट में, अपने इस फाइल पे जो आपने यहाँ पर लिखा उसको मेंशन करना है, उसको मेंशन कर देंगे। फिर गिटहब का जो यूजर नेम है वो, फिर रेपो का नाम। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ सिंपली अपने इस रेपो पे, यहाँ पर कोड में क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसको कॉपी करूंगा और इसी को एडिट करके अपना काम कर लूंगा। तो यहाँ पर आना है, लिखना है गिट क्लोन, सिंपल सा, इसको पेस्ट कीजिए और यहाँ पर पीछे एड करनी पड़ेगी। जैसे रेपो का नाम हमारा सेम एज इट इज रहेगा, यूजर नेम हमारा सेम एज इट इज रहेगा, बस यहाँ होस्ट हमें चेंज करना है। ये ना करके यहाँ पर आपको लिखना है laravel प्रोजेक्ट, ये लिखिए, इंटर की प्रेस किया और ये मैं क्विकली क्लोन करके देते हैं कि अभी ये हमारा क्लोन हो गया। अब बस इजी हो गया। जब भी आपको क्लोन करना हो आप ये वाला लिखिए और ये लिखना है। उतना गिट SSH कमांड ये लिखो, आई लिखो, ये लिखो, उतना करने की आपको आवश्यकता नहीं। जब भी हम लोग पुल करेंगे तो सिर्फ गिट पुल लिखेंगे, हमारा पुल हो जाएगा। अब हमें गिट पुल में भी कोई की वगैरह देने की आवश्यकता नहीं, गिट पुल से ऑटोमेटिकली ये सारा कॉन्फिग फाइल से सारा कुछ ले लेगा। तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया। तो ये हमने कर लिया। अब इंस्ट्रक्शन वापस से हम लोग वही फॉलो करेंगे जिसमें हम लोग फॉलो कर रहे थे। तो हमारा ये काम हो चुका है। आप चाहे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये भी आपका वर्क करेगा आप सही तरीके से। बस इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपको करना ये होगा कि आपको होस्ट लिखना पड़ेगा, गिट एट के बाद होस्ट लिखना पड़ेगा। जैसे laravel प्रोजेक्ट था, laravel प्रोजेक्ट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, हमारा तो क्लोन ही हो गया, तब क्या ही वेरीफाई करना। उसके बाद एलएस करके हमने चेक कर लिया। अब इसको मूव कर देना है अपने वेब सर्वर के पब्लिक डायरेक्टरी पे। तो चलिए मूव करते हैं इसको। यहाँ पर आना है, देखिए sudo mv और रिज्यूम अपलोडर, ये वाले जो फोल्डर इसको मूव करना है /var/ww पे मूव हो गया। इसको क्लियर कर देते हैं अब और cd करके /var/ww पे चलते हैं। यहाँ पर ls करके देखिए आपको प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पर दिख जाएगा, इजी दिख गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको वर्चुअल होस्ट फाइल आपको जनरेट करना है, क्रिएट करना है। जल्दी से ये क्रिएट करते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको पहले cd करके मैं उसके अंदर चला जाता हूँ, etc apache 2 साइट्स अवेलेबल के अंदर में। यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइल जनरेट है डिफॉल्ट का, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई हमारा डोमेन हिट करता है तो उसको ये पेज दिखाना है। बस हमें क्या करना है, इस डोमेन पे या फिर सब डोमेन पे हमें अपना प्रोजेक्ट दिखवाना है, बस इतना काम करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने अब जहाँ हम लोग जिस पाथ पे गए वहाँ पर हमें एक होस्ट फाइल क्रिएट करना है। तो होस्ट फाइल क्रिएट करने के लिए आपको .conf के साथ एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, yourdomain.conf। चलिए क्रिएट करते हैं। यहाँ आया हमें लिखना है sudo nano और हमारा api.sonamkumari.com.conf ऐसा लिखना है। इंटर की प्रेस कीजिए और यहाँ पर कोड आपको लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर लिखा गया हुआ है। तो यहाँ से आता का कॉपी करना है और यहाँ पर आइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट हो गया। अभी हमें कुछ चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि सर्वर नेम आपको चेंज करना है। तो मैं इसको हटाता हूँ। सर्वर नेम में आप लिखेंगे जो आपका सब डोमेन के साथ डोमेन है हुआ, जैसे कि api.sonamkumari.com से .com लिख दिया, .in होता तो .in लिखते हैं। उसके साथ यहाँ पर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं एक सर्वर एलियास, जैसे कि सर्वर एलियास इस तरीके से, और इसमें बिना www के आप लिखेंगे अपना सब डोमेन। तो api.sonamkumari.com ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक पब्लिक ईमेल जो कि सर्वर डाउन होने पे यूज़र को दिखे, जिससे आपको वह बता सके कि आपकी वेबसाइट काम नहीं कर रही। उसके बाद डॉक्यूमेंट रूट में आपको अपने प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखना है। जैसे मेरे प्रोजेक्ट फोल्डर का क्या नाम है, बहुत लंबा नाम है, रिज्यूम अपलोडर लारावेल, यही नाम है ना। देखते हैं जरा, इसमें आते हैं और यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिज्यूम अपलोडर लारावेल एपीआई नहीं लिखा मैंने, एपीआई लिखा, फिर /public बिकॉज पब्लिक डायरेक्टरी पर ही हमारा मेन फाइल रहता है इस पर। तो वहाँ लिखा, फिर ये एरर लॉग के लिए, ये एक्सेस लॉग के लिए, और यहाँ पर आपको ये जो प्रोजेक्ट फोल्डर दिख रहा है इसको हटाना है और यहाँ पर भी आपको वही लिख देना है। तो रिज्यूम अपलोडर लारावेल एपीआई और /public, और इस पे जो डायरेक्टरी ब्राउजिंग उसको डिसेबल किया गया है, अलाउ ओवरराइड किया गया है और रिक्वायर ऑल ग्रांटेड किया गया है। इसको हम लोग Ctrl+X प्रेस करते हैं, Y प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और ये हमारा सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद कुछ नॉर्मल चीज़ें करनी है, जैसे कि इनेबल करना है इस जो हमारे कॉन्फिग फाइल बनाया उसको इनेबल करना है। उसके लिए हम लिखेंगे sudo a2in साइट और इसका नाम api.sonamkumari.com.conf, इसको एंटर प्रेस किया और हमारा ये हो गया इनेबल। उसके बाद आपको रीराइट को इनेबल करना है, रिएक्ट मॉड्यूल को इनेबल करना है। उसके लिए आपको लिखेंगे sudo और a2in मोड रीराइट, इंटर की प्रेस करेंगे, ये भी हमारा इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ आते हैं और sudo लिखना है, इंटर की प्रेस करेंगे, सर्विस अपाचे 2 रीस्टार्ट, और यहाँ रिस्टार्ट हो गया। अभी हम लोग इसमें जाके देखेंगे, हमें यहाँ पर कोई एरर वगैरह देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपका करंटली अनअवेलेबल दिख रहा है बिकॉज हमने .env फाइल को सेटअप वगैरह नहीं किया हुआ है। इसी वजह से हमारा जो मेन है वह है इस API लिस्ट पे यहाँ पर। तो ये भी हमारा अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने .env वगैरह सेटअप नहीं किया। तो उसको सेटअप करते हैं और आगे बढ़ेंगे। ये कहता है कि गो टू योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी देन फॉलो बिलो इंस्ट्रक्शन
आपको .env फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के पास, cd var www resume uploader, यहाँ पर आना है, क्लियर करते हैं ls, ओके ls से नहीं दिखेगा, ls-a इससे दिखेगा। देखिए तो हमारे पास .env .example है बट .env नहीं है, तो कॉपी कर लेंगे .env एग्जाम्पल से .env फाइल एक बना के दे दो और ये हमें ये बना के दे देगा। देखिए .env फाइल बन गया हमारा। अब इसमें हमें क्या क्या करना है वो हमें देखना है। हमने .env फाइल पहले बना लिया, अब हम डिपेंडेंसीज पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आइए पेस्ट कीजिए, पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे और ये सारे डिपेंडेंसीज हमारे लिए इंस्टॉल कर देगा, जो भी रिक्वायर्ड है और जो रिक्वायर्ड नहीं उसको हटा देगा। इसको होने देते हैं, थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है हमारा। देखिए समय नहीं लगेगा, ये हो गया क्विकली, ये हो गया। उसके बाद जनरेट की एक की होता है वो जनरेट करना पड़ेगा, जो कि .env में होता है, तो उस की को जनरेट कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, PHP आर्टिसन की जनरेट, ये सब डेवलपमेंट में और अपने लारावेल में सीखा होगा। उसके बाद कुछ फाइल परमिशन है, जैसे इसको मैं अभी रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा काम तो करेगा। देखिए लारावेल का दिख रहा है बट फाइल परमिशन हमें दिखा रहा है कि स्टोरेज पे फाइल परमिशन नहीं है, इसको राइट का, और कैशे पे परमिशन नहीं है। तो दो परमिशन हम लोग सेट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग ये कॉपी करेंगे, ये कॉपी किया और यहाँ आते हैं, पेस्ट करते हैं और इंटर की प्रेस किया, यहाँ पर आते हैं और इसको पासवर्ड देते हैं, इंटर की प्रेस किया, ये हमारा एक परमिशन सेट हो गया स्टोरेज के लिए। सिमिलरली हमें कैशे के लिए भी कर देना, जिसको कॉपी कीजिए, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस किया, ये भी हमारा सेट हो गया। उसके बाद राज का ग्रुप इस ग्रुप में डाल देंगे ताकि राज भी इस फोल्डर पे काम कर सके। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कि राज अभी राज और सूडो ग्रुप में है। मैंने आपको दिखाया कि राज किस किस ग्रुप में है। अब राज को उस ग्रुप में डाल देंगे, यानी कि www वाले ग्रुप में डाल देंगे। तो इसमें इस तरीके से लिखना है, इंटर की प्रेस करना है। अब जब राज का चेक करेंगे, ये क्या हो गया भाई, कोई नहीं, हम लोग को लिखना पड़ जाएगा। तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, सूडो ग्रुप्स राज। अब राज किस किस ग्रुप में, देखिए राज अब राज ग्रुप में, सूडो ग्रुप में, www ग्रुप में। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने स्टोरेज जो फोल्डर है उसको हमने मतलब उसका मालिक हमने बना दिया वेब सर्वर को। ये वेब सर्वर का समझ लीजिए कि यूज़र नेम है और इस यूज़र का ये वाला ग्रुप है। इसी तरीके से बूटस्ट्रैप के अंदर जो कैशे फोल्डर है उसका भी मालिक मैंने बना दिया किसको, वेब सर्वर को। ये वेब सर्वर का यूज़र नेम और इस यूज़र का ये वाला ग्रुप, जिससे कि इसमें राइट रीड एग्जीक्यूट सब कुछ कर सके। अभी अगर राज इसमें काम करना चाहे तो कैसे करेगा, तो इसके लिए हम राज को इस ग्रुप में डाल देंगे, वही हमने यहाँ पर ग्रुप में डाल दिया हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पर आते हैं, ये सब हो गया। और आप चाहें तो इसमें ये परमिशन सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, जितनी भी फाइल है सब में 644 का परमिशन सेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग पेस्ट करते हैं, इंटर की प्रेस किया, ये सेट हो गया। उसके बाद जो भी फोल्डर है उस पर हम लोग 755 का सेट कर रहे हैं। कभी कभी इससे प्रॉब्लम होती है आपको 775 का भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आप कर लीजिए 775 का। यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो परमिशन का तो यहाँ पर आके वापस ये अकाउंट चलाना है 775 के साथ। ठीक है, तो मैं इंटरव्यू की प्रेस करता हूँ इसी 755 के साथ ही। उसके बाद आपको अपना डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज डेटाबेस तो हमें यहाँ देना पड़ेगा, ये क्रेडेंशियल हमें देनी पड़ेगी। बिकॉज डेटाबेस हमारा सेटअप नहीं तो हमारा लोकल में था तो चल रहा था, बट यहाँ पर हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो MySQL हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है, उस पर एक राज यूज़र भी क्रिएट है जो कि एडमिन रूट यूज़र की तरह काम करता है। हमें बस एक नया यूज़र क्रिएट करना है, नया डेटाबेस क्रिएट करना है और उस क्रेडेंशियल को अपने .env फाइल में लगाना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये करते कैसे। यहाँ पर एक मैंने बनाया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये रहने देते हैं। यहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है, देखिए असाइन MySQL DB टू यूज़र, इस वाले को। इसमें इसको अगर आप ओपन करें तो आपको पता चलेगा कि पहले आपको लॉगिन करना है MySQL में। चलिए लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं क्लियर और यहाँ लिखेंगे MySQL-u राज यूज़र के साथ करेंगे, बिकॉज राज भी एक हमारा एडमिन ही है। इंटर की प्रेस करते हैं, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड मैं यहाँ पर दे देता हूँ, राज का पासवर्ड दिया। हम लोग MySQL के अंदर है। अब पहले एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। देखिए लिखा है क्रिएट यूज़र राहुल लोकल होस्ट आइडेंटिफाइड विद दिस कैशिंग पासवर्ड बाय हेलो नेम, हेलो 1 2 3 4 5 6 हैश, ये पासवर्ड है, यानी कि राहुल यूज़र नेम हो जाएगा इस अभी हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसका, और इसका ये पासवर्ड हो जाएगा। याद रखना है बिकॉज हमें ये मेंशन करने की आवश्यकता है। इंटर की आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं। इंटर की प्रेस कीजिए, ये हमारा एक क्रिएट हो गया। उसका एक डेटाबेस हमें क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर आते हैं, पेस्ट किया, क्रिएट डेटाबेस, हम लोग लिखते हैं रिज्यूम अपलोड, ये रिज्यूम अपलोडर नाम रख देते हैं। रिज्यूम अपलोडर हमारे डेटाबेस का नाम रहेगा। इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा सेमीकोलन देकर करना था और ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी क्रिएट हो गया। अभी हमें क्या करना है कि जो यूज़र हमने क्रिएट किया है उसको हम लोग कहेंगे कि जो यूज़र आप क्रिएट हुए उस यूज़र के लिए वह डेटाबेस है, यानी कि वह यूज़र उस डेटाबेस पे काम कर सकता है, ये हम लोग इसमें असाइन करेंगे। तो उसके लिए इसको पेस्ट कीजिए और यहाँ पर यूज़र नेम लिखना है राहुल, जो कि ठीक है, और यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम लिखना है जो कि यहाँ पर ठीक नहीं है। इसमें लिखना है रिज्यूम अपलोडर। ये नाचता क्यों ऊपर से नीचे मुझे समझ में नहीं है, अभी ऊपर किया था ये नीचे आ गया। तो रिज्यूम अपलोडर हमने डेटाबेस का नाम रख दिया। यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया था वही डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पर रख दिया हुआ है
डॉट एस्ट्रिस्क देना है और यहाँ ये यूजर नेम होगा जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था। ये यूजर इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, इस पर काम कर सकता है। ये हमने इसमें एंटर की प्रेस करेंगे और सब कुछ बढ़िया। अभी इसमें कुछ खास और करना है नहीं, सिंपली एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ ये और एग्जिट। याद रखिएगा आपका यूजर नेम है राहुल, इसका पासवर्ड है hello123456, आपका डेटाबेस का नेम है रिज्यूम अपलोडर, ये याद रखना। एग्जिट करते हैं। आगे काम है हमारा कि हम लोग यहाँ पर आए अपने वापस इंस्ट्रक्शन में, ये काम हमने कर लिया। अभी हमें sudo nano env यानी कि env फाइल को ओपन करना है। तो अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट फोल्डर के पास जाना है, इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिख जाएगा .env फाइल, ये वाली फाइल हमें ओपन करनी है। तो sudo nano env यहाँ गया मैं और यहाँ पर आपको चीज़ चेंज करनी, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है। आपको ऐप नेम लारावेल लिखना है, फिर जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं। ऐप env प्रोडक्शन कर सकते हैं, या की हमारा ऑलरेडी जनरेट हो चुका है, हमने ऊपर कमांड जनरेट कर लिया था। डिबग फॉल्स करना है। ऐप URL में आपको अपना सब डोमेन जो लिखना है वो लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ रहेगा। DB कनेक्शन में MySQL रहेगा, होस्ट में एज इट इज रहेगा। पोर्ट में अगर आपने चेंज नहीं किया MySQL का तो ये यही रहेगा। इसके बाद डेटाबेस का नाम लिखना है यहाँ पर अपनी मर्जी से, फिर आपको यूजर नेम लिखना है कोट के अंदर में, सिंगल कोट के अंदर में, फिर आपको डेटाबेस का पासवर्ड लिखना है वो भी सिंगल कोट के अंदर में। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ ना और चेंज करते हैं। ये ऐप नेम लारावेल की जगह पर आप अपनी मर्जी से कोई भी और नाम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, जैसे रिज्यूम अपलोडर API हो गया, तब वो नाम रख लीजिए। यहाँ पर लोकल की जगह प्रोडक्शन लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ। डिबग की जगह ट्रू की जगह फॉल्स कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपको करना चाहिए। और ऐप में करके दिखाता हूँ लारावेल API, देखिए रिज्यूम अपलोडर कर ही देता हूँ, रिज्यूम अपलोडर API कर दिया। यहाँ लोकल की जगह पर लिखना है प्रोडक्शन, लेकिन ये लास्ट में करना होता है क्योंकि हमें डिबग मतलब जो एरर है वो सही मिलेंगे नहीं अगर अभी सारी चीज़ें चेंज करें। प्रोडक्शन एक की हमारा जनरेट हो चुका है, इसमें ये हम लोग फॉल्स कर देंगे। तो क्या होगा, अगर कोई एरर आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा, हमें एरर लॉग में जाकर देखना पड़ेगा, हमें ब्राउजर में पता नहीं चलेगा, इसलिए इसको लास्ट में किया जाता है। अभी सिर्फ हम लोग डेटाबेस अगर चेंज करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, मगर फिर भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको हटाना है लोकल होस्ट, और ऐप URL हमारा API sonamkumari.com ये लिख दिया। स्टैक रहेगा ये चैनल, ये डिबग MySQL में MySQL नहीं देना है, होस्ट ये रहेगा सेम, पोर्ट रहेगा सेम, और यहाँ पर ये हमारा रहेगा रिज्यूम अपलोडर, बस इतना ही मैंने रखा हुआ नाम, तो ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम रहेगा राहुल जो भी हमने कुछ देर पहले क्रिएट किया था, और पासवर्ड रहेगा इसका hello123456#। ये कीजिए और नीचे कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं, बस ये करना है। अगर ईमेल वगैरह रहता क्रेडेंशियल तो उसको चेंज करते हैं, लेकिन है नहीं तो बस इतना ही करना है। इसको Ctrl+X+Y और इंटर प्रेस, ये हमारा हो गया सेव। सेव करने के बाद आपको टेबल जनरेट करना है तो आपको PHP आर्टिशन माइग्रेट करना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। रिफ्रेश किया और यहाँ बता रहा है सर्वर एरर, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक बार हम लोग सर्विस रिस्टार्ट कर लेते हैं। sudo सर्विस apache to रीस्टार्ट, मैंने कि सर्वर को मैं रिस्टार्ट करा, सर्वर रिस्टार्ट किया। अभी देखते हैं रिफ्रेश करके अभी भी 500 एरर आता है क्या। इसको रिफ्रेश किया अभी भी है। चलिए हम लोग एक डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं PHP आर्टिशन माइग्रेट, इंटर की प्रेस किया और ये कह रहा है कि आप प्रोडक्शन में है, क्या आप करना चाहते हैं, यस ये लिखना, इंटर की प्रेस करना और ये आपका सारा टेबल आपको जनरेट करके दे देगा। इसको रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा देखिए हमारा काम करना शुरू कर चुका है, ठीक है। हमारा होम पे ये दिख रहा होगा, इसको हम लोग चेंज करेंगे, अभी डिसेबल करेंगे हम लोग, जिससे कि हमारा ये ना दिखे, बिकॉज इसका तो कोई काम है नहीं। तो उसको मैं करके आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हमारा API वाला ये काम कर रहा है, हिट कर रहा है। अभी आगे क्या करना है, आगे हमें ये करना है कि अगर कोई सिंबॉलिक लिंक बना है तो उसको हम लोग जनरेट करवा लेते हैं। तो इसके लोग PHP आर्टिशन स्टोरेज लिंक ये वाला रन करेंगे। यहाँ आना है, पेस्ट कीजिए और इसको एंटर की प्रेस कीजिए, ये आपको सिंबॉलिक लिंक आपको जनरेट करके दे देगा। जो हमने डिलीट कर दिया था उसको हमने वापस से जनरेट करवा लिया। अब चाहे तो कैशे क्लियर कर सकते हैं, बट मुझे आवश्यकता नहीं है। अभी आप कोई भी चेंज कीजिए और गिट पुल कीजिए, आपको चेंज मिल जाएगा। तो मैं एक चेंज करने वाला हूँ कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये होम पे ये दिख रहा है, इसको मैं डिसेबल करना चाहता हूँ। तो मैं अपने लोकल में करूँगा, उसको पुश करूँगा गिटहब पे, फिर वहाँ जाके पुल कर लूँगा। तो उसको डिसेबल करने के लिए आपको ऐप में जाना है, प्रोवाइडर्स में, जैसे रूट सर्विस प्रोवाइडर में, और सिंपली ये जो आप देख रहे हैं ये इसको कमेंट कर दीजिए, फिर आप रिमूव कर सकते हैं। मैंने कमेंट किया और यहाँ एक चेंजेस दिखेगा, इसमें हम लोग चेंज करते हैं डिसेबल वेब से, बस वेब लेके कमिट कीजिए और इसको गिटहब पे पुश कर देना है। ये गिटहब पे जा रहा है, ये मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ बिकॉज यहाँ चेंज करेंगे तो फिर हमें वहाँ पुल करने का मौका मिलेगा। तो आपको दिख जाएगा कि पुल भी किया जा सकता है किस तरीके से, जब हम लोग SSH कॉन्फ़िग फाइल का यूज़ करते हैं उस वक्त। तो अभी आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन हमारे रैपो में ये आ गया होगा डिसेबल ऐप, देखिए डिसेबल वेब दिख रहा है। तो हमारे यहाँ आ चुका है, लेकिन हमें वहाँ पर अभी यानी कि रिमोट सर्वर पर नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पर पुल करेंगे। सिंपली यहाँ से मिल लिखना गिट पुल, कोई की कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिकली कर लेगा। तो गिट पुल में क्लिक किया और जो चेंज था हमारा, वह चेंज यहाँ पर हमारा असर दिखाएगा और वो डिसेबल हो जाएगा। देखिए पुल हो गया हमारा, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे, देखिए 404 नोट फाउंड आ गया। अभी API हमारा सही तरीके से काम करेगा, वो तो हमारा काम करेगा ही। बस हमारा होम पेज पे जो दिख रहा था
वो हम नहीं दिखेगा, यानी कि कोई भी आपका web.php का कोई भी रूट अब यहाँ पर नहीं दिखने वाला है। तो इस तरीके से आधा काम हमारा हो गया कि हमने लारावेल एपीआई का प्रोजेक्ट हमने होस्ट कर दिया, चाहे जितना भी हमारा समय लगा मगर हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरा पार्ट इसका आता है कि Vue.js का जो UI है उसको होस्ट करवाना है, किस तरीके से वो हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका काम यहाँ से खत्म हो जाता है। आप ऑटोमेट करवाना चाहें तो आगे इसको फॉलो कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऑटोमेशन में आपको दिखा नहीं रहा। बस ये लारावेल का प्रोजेक्ट हमारा होस्ट हो चुका है, अब इसको हम लोग सिंपली कर देंगे क्लोज। उसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर, ये क्या था भाई, ये भी क्लोज करते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और हम लोग आएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि हमारा जो रिएक्ट व्यू का जो है ये वाला, इसको ओपन करते हैं बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना है। मैं ये प्रोजेक्ट कर देता हूँ क्लोज बिकॉज इसका अब कोई काम नहीं है, तो इसको सिंपली क्लोज करते हैं। और जो हमारा प्रोजेक्ट है UI वाला Vue.js का, इसको ओपन कर लेते हैं VS कोड में। तो ये मैंने ओपन कर लिया, इसको क्लोज कर देता हूँ, इस फोल्डर का भी कोई काम नहीं है। तो ये मैंने ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में आते हैं, यहाँ पर क्या आता है कि लॉग इन टू योर डोमेन प्रोवाइडर। हम लोग डोमेन प्रोवाइडर पे ऑलरेडी हैं, हालांकि ये मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया होगा, इसका सेशन देख लेते हैं। इस पे ये देखिए एक्सपायर हो गया ना, मुझे पता था ये एक्सपायर हो जाएगा। ये मैं होम पेज पे आ गया बिग रॉक के। अभी हम लोग इस पे जाएंगे, व्यू माई अकाउंट करेंगे। अगर ये लॉगिन करने के लिए कहेगा तो वापस से लॉगिन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए लॉगिन हो गया, हमें डोमेन पे जाना था तो हमने डोमेन पे क्लिक किया। उसके बाद ये कहता है यहाँ पर, नहीं कहाँ पर है भाई, ये यहाँ पर है ना। तो हम लोग डोमेन पे आ गए। अभी हम लोग इसमें क्या करें, मैनेज DNS पे जाना है, तो मैनेज DNS पे चलते हैं। मैनेज DNS सबसे नीचे हमारा, तो यहाँ पर आना है, मैनेज DNS पे क्लिक करना है और ये हमें लॉगिन करके दे देगा। उसके बाद हमें इसमें डोमेन ऐड करने, अब की बार हम लोग यही यूज़ करेंगे बिकॉज हमारा मेन डोमेन है, ये सब डोमेन है नहीं। तो हमारा मेन डोमेन है तो हम लोग यही वाला यूज़ करेंगे, जो 2 A रिकॉर्ड ऐड करने, फिर 4 टाइम्स A रिकॉर्ड ऐड करने, बिल्कुल वही करेंगे। चलिए इसको क्लिक करते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी इसको देखा हुआ है कई बार और यहाँ भी मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। तो मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है ताकि प्रोपगेशन का टाइम हमारा बचे। आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, ऐड A रिकॉर्ड पे, और यहाँ पर लिखना है ये एट दी रेट या फिर ऐड सिंबल। इसके बाद आपको यहाँ पर IPv4 लिखनी है अपने रिमोट सर्वर की IP आपको यहाँ से मिलेगी, इसको कॉपी करना है और वापस आइए इस पे, यहाँ पर पेस्ट कीजिए और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कीजिए। वापस इस फॉर्म को ओपन कीजिएगा ऐड आई रिकॉर्ड पे क्लिक करके, और आपके बाद www के साथ सेम IP लिखना है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। आपको 2 रिकॉर्ड्स इस तरीके से ऐड होकर यहाँ पर दिख जाएगा, नया और सब डोमेन वाला पहले से होगा, तो 4 रिकॉर्ड दिखेंगे टोटल मिला के। 4 टाइम्स A रिकॉर्ड पे यहाँ पे क्लिक करना है, फिर ऐड 4 टाइम्स A रिकॉर्ड यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने तो पहले से ऐड करके रखा है मगर फिर भी ऐड सिंबल देना है। फिर यहाँ पर IPv6 आपको लिखनी है ये वाली, इसको कॉपी कीजिए और आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पेस्ट करना है और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। फिर वापस से आना है इस फॉर्म पे, www के साथ सेम IP के साथ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर 2 रिकॉर्ड ऐड होकर दिख जाएगा और 2 पहले का सब डोमेन वाला, टोटल 4 रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा। बस इतना कीजिए, इसका काम खत्म। अब जब आप अपने मेन डोमेन को हिट करेंगे तो आपको डिफॉल्ट पेज दिखाई देगा, जैसे सब डोमेन पे दिख रहा था शुरू में, बिल्कुल वैसे आपको दिखाई देगा। आप चाहें तो DNS चेकर की वेबसाइट पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका प्रोपगेट सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ, या फिर अभी टाइम लगेगा 4 घंटे 5 घंटे आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ये हो गया यहाँ तक का काम। अभी हम लोग इसमें आते हैं, ये हो गया। अभी हमें ओपन प्रोजेक्ट ऑन VS कोड git ignore और .env एग्जाम्पल, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर आपको git ignore हमारा पहले से क्रिएट है तो हमें क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। .env फाइल भी हमें इसमें जरूरी नहीं है तो मैं उसको भी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। एक काम कर सकते हैं कि ये जो VS कोड का हमारा है इसको हम लोग इग्नोर करवा सकते हैं। ऑलरेडी है क्या, ऑलरेडी तो है, तो यहाँ तो, और आई थिंक .vs कोड ऐसे भी लिख दूँ क्या, .vs कोड इसको भी लिखता हूँ, इसको सेव कर देते हैं। सो ये हमारा नहीं जाएगा गिटहब पे होपफुली। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे बिकॉज वही लिखा होगा यहाँ पर कि पुश योर प्रोजेक्ट टू गिटहब रेपो एज प्राइवेट रेपो। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और ये मेरा लिंक है, मैंने बताया है कई बार कि मेरा VS कोड मेरे गिटहब से लिंक रहता है हमेशा। तो यहाँ पर आना है, पब्लिश टू गिटहब पे क्लिक करना है, प्राइवेट रेपो के तौर पर करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है और ये हमारा पब्लिश हो रहा है, यानी कि हमारे गिटहब पे जा रहा है और पब्लिश हो रहा है ब्रांच। और थोड़ा सा समय लगेगा बिकॉज फाइल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं। देखिए हमारे पब्लिश हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अपने रेपो पे जाके यहाँ पर आएंगे, यहाँ से आप रेपो में जाएंगे और यहाँ से आप जब रेपोस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट दिखाई देगा, एक लारावेल API जो पहले था, अभी लारावेल नहीं Vue.js UI, तो आपको ये इस पे जाना है बिकॉज अब हम लोग इस पे काम करेंगे। तो ये हमने ओपन किया, ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आपको यहाँ पर VS कोड नहीं दिख रहा और जो जरूरी की चीज़ें वही दिख रही है, नोड मॉड्यूल्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, उन्हें जनरेट करना पड़ेगा लाइव सर्वर पे जब जाएंगे उस केस में। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये 2 फोल्डर है और यहाँ कुछ ये सारी फाइल्स हैं, जो कि अच्छी बात है। अभी क्या करना है, यहाँ पर अपने रिमोट सर्वर पे एक्सेस लीजिए और ये सारे वेरीफाई कीजिए कि है या नहीं। तो यहाँ पर आते हैं और हमारा ये एक्सपायर हो गया अगर, तो हमें वापस से, देखिए एक्सपायर हो गया ना, इसको क्लियर करते हैं, नहीं CLS करते हैं और हमें SSH राज सिर्फ लिखना है, हम लोग लॉगिन ले लेंगे अपने रिमोट सर्वर पे। क्लियर करते हैं। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये एक्सेस लेने के बाद आपको ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी है, अपाचे है या नहीं, नोड है या नहीं, npm2 है या नहीं, गिट है या नहीं, सब कुछ होगा बिकॉज हमने सब कुछ इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो अपाचे 2-v अपाचे है, नोड-v नोड भी है, npm-v npm भी है और गिट हमने कुछ देर पहले भी इंस्टॉल किया था, तो गिट भी है, सब कुछ है। अगर नहीं होता है तो कहाँ से इंस्टॉल करना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए अपाचे नहीं तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, npm और नोड नहीं तो ऐसे इंस्टॉल कर सकते हैं, गिट नहीं है तो इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने देख लिया था पहले ही
कि हमारे अपाचे वेब सर्वर रनिंग स्टेट में है, हमारा पोर्ट भी सब अलाउ है, तो वह नहीं करना है। हमें SSH की जनरेट करना है जिससे कि हम लोग गिटहब जो हमारा रेपो है ये वाला अभी नया Vue.js वाला, उस पर हम लोग कनेक्शन बना सकें। इसके लिए हमें जनरेट करना पड़ेगा एक नया की। इसको कॉपी करते हैं पूरे को और यहाँ ये पेस्ट कीजिए और यहाँ पर कुछ भी लिख दीजिए, मतलब कुछ भी मीन्स एक बढ़िया सा नाम मैंने लिख दिया। ये क्या था, व्यू, तो व्यू लिखा। कभी मैं रिएक्ट लिख देता हूँ, इसमें रिएक्ट में ज़्यादा आदत है इस वजह से, कोई नहीं। Vue.js लिखा और यहाँ पर लिखेंगे गिटहब, या फिर से व्यू गिटहब लिखते हैं ना, Vue.js का लिखना, व्यू गिटहब लिखा। और फाइल हमें किस फाइल पे हमारा की जनरेट होगा वो हमें यहाँ मेंशन करना है। हम लोग लिखेंगे होम, फिर राज में जाना है, .ssh में जाना है, .ssh में, और इसमें नाम रखेंगे व्यू ED25519, इस नाम से हमारा की बनेगा, ठीक है। और इंटर की प्रेस करना है सिंपली, कोई पास प्रेस नहीं तो इंटर की एक बार और इंटर, और ये हमारा जनरेट होगा cd.ssh करके। अगर ls करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने व्यू, ये प्राइवेट की होगा, ये आपका पब्लिक की होगा, आपने कर चुके हैं, आप मतलब क्रिएट कर चुके हैं। अब इसको कॉपी करना है और गिटहब पे लेके जाना है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कैट view.pub लिखना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+C प्रेस कीजिए, आपको कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वैसे, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गिटहब रेपो में जाना है, सेटिंग में जाना है, डिप्लॉय की में इसी से ऐड करना है। तो ये मैं रेपो में आ गया, सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद यहाँ से डिप्लॉय कीज में, यहाँ से ऐड डिप्लॉय की में, उसके बाद यहाँ पर टाइटल में कुछ भी लिखिए, मैंने की लिखा, और की जो मैंने कॉपी किया तो उसको यहाँ पर पेस्ट करना है और ऐड की में क्लिक कर देना, और ये हमारा ऐड हो गया बढ़िया तरीके से। उसके बाद वेरीफाई नहीं करेंगे, करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग कॉन्फिग फाइल में इसको ऐड कर लेंगे ताकि क्लोन करने में आसानी हो। तो कैसे करेंगे वह देखिए, हमें इसी में मिल जाएगा, इसी में हमारा कॉन्फिग फाइल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आपको करना है सिंपली नैनो और कॉन्फिग, ये वाली फाइल ओपन कीजिए और ये आपको पूरा सिलेक्ट करना है। तो शिफ्ट प्रेस करना है और राइट एरो, ये आपका सिलेक्ट होता जाएगा कुछ इस तरीके से। आप डाउन एरो करके इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं क्विकली। और यहाँ पर देखिए कट के लिए लिखा है Ctrl+K, तो Ctrl+K प्रेस कीजिए, ये आपका कट हो जाएगा। फिर पेस्ट के लिए लिखा है Ctrl+U, तो Ctrl+U एक बार करना है, एक बार और करना है, जिससे कि दोबारा ये हमारा चला है। ये कीजिए और इंटर की, यहाँ नहीं इंटर की प्रेस करना था भाई मेरे, इंटर की प्रेस करना है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस होस्ट का नाम, यहाँ पर मैं व्यू प्रोजेक्ट लिख देता हूँ। आप चाहे तो sonamkhani.com जो डोमेन है वो भी लिख सकते हैं। मैंने व्यू प्रोजेक्ट लिखा, होस्ट नेम गिटहब भी रहेगा, यूजर सेम रहेगा, सिर्फ आइडेंटिटी की जो हमारा फाइल है वह चेंज कर देंगे, जो हमने की जनरेट किया अभी, इसके लिए व्यू ये लिख देंगे। बस इतना लिखना है, Ctrl+X प्रेस करना है, Y प्रेस करना है, इंटर की प्रेस करना है, और ये हमारा हो गया। ये इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा बिकॉज वहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पर सिर्फ एक ही हमारा रेपो था इसी वजह से। बट यहाँ पर हम लोग मल्टीपल रेपो में काम कर रहे हैं, तो गिट क्लोन हमारा इस तरीके से डायरेक्टली हो नहीं पाएगा, उसमें की देना पड़ेगा, तो लंबा कमांड हो जाता है। मैंने आपको दिखाया था कुछ देर पहले जब लारावेल का कर रहे थे तब। तो उसको लिमिट करने के लिए हमने यहाँ पर कॉन्फिग फाइल जनरेट करके और उस पर सेटअप कर लिया। अब हम लोग सिंपली क्लोन कर सकते हैं। कैसे क्लोन करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में जाइए, रेपो में यहाँ पर क्लिक करना है, देन कोड यहाँ से SSH और इस वाले को कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ ये, और हमें करना है cd डॉट करके इससे बाहर आना है, पेस्ट करते हैं। और इसमें आपका रेपो का नाम सेम रहेगा, उसके बाद आपका यूजर नेम सेम रहेगा, बस आपको यहाँ ये github.com ये यहाँ से हटा देना। ये github.com मैंने हटाया, और यहाँ पर आपको लिखना है जो अपने इस कॉन्फिग के अंदर होस्ट में लिखा था, हमने लिखा था व्यू प्रोजेक्ट, तो ये लिखना है। और इसमें क्या हो गया यार, गड़बड़ हो गया, ये इंसर्ट ले रहा है, कोई नहीं, मैं इसको करता हूँ क्लियर, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया, अभी हम लोग वापस से करेंगे, तो मैं पेस्ट करता हूँ वापस से, देखिए ये वाला। अभी इसमें सिर्फ हमें ये चेंज करना है, जो github.com आपको दिख रहा है ये ना करके हमारा जो होस्ट था वो लिखेंगे, तो व्यू प्रोजेक्ट, ये आपको मिलेगा कॉन्फिग फाइल में, होस्ट में जो आपने वैल्यू दिया था वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ, तो बस इंटर की प्रेस कीजिए। और ये कह रहा है कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि हमने गिट क्लोन नहीं लगाया हुआ है। गिट, मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, वापस से क्लियर किया, और यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। फिर आपको लिखना है गिट क्लोन, तो हमने लिखा हुआ है कि गिट क्लोन करो गिट, और यहाँ पर github.com लिखा हुआ रहता है, उसको हटा के हमने अपना होस्ट लिखा, अपना खुद का जो हमने कॉन्फिग फाइल में मेंशन किया था। बाकी इसके बाद ये सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हमारा यूज़र नेम है गिटहब का, और ये रेपो का नाम है .git के साथ। इंटर की प्रेस करना है और ये क्लोन हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट। तो क्लोन हो रहा है, थोड़ा सा समय दीजिए इसको। क्लोन हो गया, देखिए क्लोन हो गया। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे अपने पब्लिक फोल्डर के पास, जो कि यहाँ पर लिखा होगा। आप यहाँ पर आइए, इंस्ट्रक्शन में क्लोन हो गया, मूव करना है इसके पास। चलिए मूव करते हैं। लिखना है sudo mv और रिज्यूम अपलोडर, कहाँ मूव करना है, var www के पास। इंटर की प्रेस किया, पासवर्ड देना है, और ये हमारा मूव हो गया। आप cd var www के अंदर जाकर इसको देख सकते हैं। देखिए हमारा API पहले से था लारावेल API, अभी Vue.js का UI भी आ चुका है। तो इसके अंदर जाना है, रिज्यूम अपलोडर व्यू UI, इसके अंदर चलते हैं, इसको क्लियर कर दें। और यहाँ पर क्या था कि आपको डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आ गए हम लोग। अभी npm इंस्टॉल कर दें, जिससे कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर हमारा क्रिएट हो जाए। यहाँ नहीं आना भाई, यहाँ अभी देखेंगे आप ls करके, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि आपका कहीं भी नोड मॉड्यूल्स हमका फोल्डर नहीं है, कि डिपेंडेंसी को इंस्टॉल नहीं है। आप npm इंस्टॉल कीजिए, इंटर की प्रेस करते हैं, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेगा, जो भी package.json फाइल में होगा वह, और फिर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर हमारे लिए
क्रिएट करके हमें दे देगा। तो वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये हमारा क्रिएट करके देता है। देखिए हमारा क्रिएट हो गया। आप इसमें ls करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक दिख जाएगा नोड मॉड्यूल स्ट्रक्चर का फोल्डर, देखिए ये वाला, जो कि पहले नहीं था। क्लियर करते हैं ls, ये हमारा सब कुछ है। उसके बाद ये कहता है कि आप npm रन बिल्ड कीजिए अपना प्रोडक्शन बिल्ड तैयार करने के लिए। तो मैंने इसको कॉपी किया और ये आपको मिलेगा कहाँ से, आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर npm रन बिल्ड, इससे आपका प्रोडक्शन बिल्ड तैयार होगा। हमने पहले ही देख लिया था। तो आते हैं अपने यहाँ पर और इसको npm रन बिल्ड करेंगे, इंटर की प्रेस करते हैं और ये प्रोडक्शन बिल्ड हमारे लिए तैयार कर रहा है। थोड़ा सा समय लेगा और हमारे लिए प्रोडक्शन बिल्ड तैयार करके दे देगा। देखिए तैयार हो गया। अभी हम लोग इसमें अपना वर्चुअल होस्ट का फाइल क्रिएट करेंगे, जैसे हमने लारावेल एपीआई के लिए किया था, बिल्कुल वैसे ही इसके लिए भी क्रिएट करना है और ये कोड उसमें लिखना है। तो चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं। मैं इसको डायरेक्टली करूँगा, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, नहीं डायरेक्टली नहीं करते, वहाँ पर जाके करते हैं। इसका कॉपी किया और यहाँ से इसको क्लियर करते हैं। cd इस पाथ पे जा रहे हैं etc apache 2 साइट से अवेलेबल। यहाँ पर आया मैं ls करके दिखाऊँ तो एक पहले से है api.sonamkumari.com के लिए। अभी जिस पे लारावेल का हमने कॉन्फ़िगरेशन मतलब वर्चुअल होस्ट फाइल हमने क्रिएट किया था वह अभी हमें Vue.js के लिए करना है, Vue UI का। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे sudo नैनो और जो डोमेन का नाम है वो इस बार sonamkumari.com है, तो .com और .conf लिखा, इंटर की प्रेस कर दें। ये ओपन हो गया। फिर हम उसमें कोड कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, ये वाले कोड हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली ब्राउजिंग को डिसेबल करने का और बाकी सारी चीज़ें वो आप लिख सकते हैं, बट मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ। अभी यहाँ पर आइए, हमारा मेन डोमेन है ये, तो हमें यहाँ पर लिखना डायरेक्टली सोनम कुमारी इस तरीके से .com और यहाँ पर आप चाहें तो सर्वर एलियास लिख सकते हैं, सर्वर एलियास, और ये होगा sonamkumari.com इस तरीके से। जो ईमेल वहाँ लिखा था वही ईमेल यहाँ चिपका देता हूँ, बस ईमेल एक ही रहे तो बढ़िया है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम लिखना है डॉक्यूमेंट रूट पे, तो इसको हटाइए और यहाँ लिखिए क्या लिखना है भाई, इसमें रिज्यूम अपलोडर Vue.js UI, आई थिंक ये प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है। देखो वेरीफाई कर लेता हूँ मैं अपने यहाँ पर आते हैं और देखिए यहाँ पर लिखा होगा ये रिज्यूम अपलोडर Vue.js UI। चलिए बढ़िया। तो कहाँ गया ये, यहाँ पर यहाँ लिख दिया। अभी प्रोडक्शन बिल्ड मुझे याद नहीं है कि इसमें क्या क्रिएट होता है, तो मैं इसमें अभी लिख देता हूँ बिल्ड, लेकिन अगर उसको देख लेंगे वेरीफाई कर लेंगे कि बिल्ड ही होता है फिर कुछ और होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए, वाई और इंटर की प्रेस कीजिए और सब कुछ बढ़िया हो जाना चाहिए। अभी हम एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ पहले उसमें जाके, फिर मैं वापस से यहाँ पर आएंगे वैर www और रिज्यूम अपलोडर व्यू, यहाँ पर आते हैं ls करेंगे। तो जो प्रोडक्शन हमारा तैयार होता है वो डिस्ट फोल्डर में होता है, जैसे आप लोग पर देख रहे हैं। बाकी तो और कुछ है, डिस्ट फोल्डर में तैयार होता है। मैं वापस जाना, वहाँ पर बिल्ड लिखा था उसमें डिस्ट चेंज करना पड़ेगा, sudo cd और अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये गड़बड़ हो गया। मैंने राइट क्लिक प्रेस कर दिया गलती से, तो ये पेस्ट हो गया और ये रन हो गया। कोई नहीं, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर cd करना है और जाना है etc/apache2/sites available, यहाँ आया और ये वाली हमारी फाइल क्रिएट हुई थी ये वाली, इसको अंदर इसके अंदर चलेंगे sudo nano सोनम कुमारी और यहाँ पर जो हमने बिल्ड लिखा था ये बिल्ड ना लिख के हमें लिखना है डिस्ट। ठीक है, ये लिखा, कंट्रोल एक्स प्रेस करना है, वाई प्रेस करना है, इंटर की प्रेस करना है, बस ये हो गया। और हमें आप चाहें तो इसका सिंटैक्स चेक कर सकते हैं कि सिंटैक्स आपका सही है या नहीं जो आपने लिखा हुआ। तो इसको रन करके देखिए, सिंटैक्स ओके बता रहा है। उसके बाद आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, तो sudo in2 साइट, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट करते हैं और ये sonamkumari.com ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है क्या, आपको रीसेट करना है। अभी हमारा ये चल रहा है ना, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखिए अभी भी यही चल रहा है, कंट्रोल F5 भी प्रेस करो तो यही चल रहा है। हम लोग रीसेट करते हैं सर्वर को एक बार। यहाँ पर मैंने sudo सर्विस apache2 रीसेट, ये रीसेट हो गया। अभी हम लोग इस पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा व्यू का ऐप यहाँ पर दिखने को मिल जाए। लेकिन इसमें कुछ एरर्स हैं जिसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अभी नाउ यू कैन मेक चेंजेस, तो हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। हम लोग अपने इसमें जाके पुल करके फिर से हमें बिल्ड करना पड़ेगा। जब भी हम लोग चेंज करेंगे तो हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आना पड़ेगा, पुल करना है, तो चेंजेस हमारी आ जाएंगी रिमोट सर्वर पे, फिर हमें npm रन बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग करें। तो हमें ये क्यों दिखा, बिकॉज हमारा जो API का URL होगा वो अभी भी लोकल होगा, उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट में आते हैं, यानी कि यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ मिलेगा SRC में, और कहाँ होगा भाई, ये कंपोजेबल में होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने ये लिखा होता है, अभी यहाँ पर ये नहीं लिखना, हमें यहाँ पर लिखना है, इसको चेंज करते हैं। ये नहीं लिखना, ये लिखने में लिखना है api.sonamkumari.com, ये होगा। हमने ये लिख दिया बिकॉज ये हमारा है। अभी यहाँ पर एक हमने किया और कहीं है क्या, तो इसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। कॉपी किया और कहीं है क्या, यहाँ इधर कहीं, इधर तो कहीं दिख नहीं रहा। जहाँ हमारा इमेज दिख रहा होगा वहाँ पर हो सकता है। तो कंपोनेंट में आते हैं, होम में, और यहाँ पर एक बार देख लेते, एक नज़र सिर्फ डाल लेते हैं, क्या पता कहीं मिल जाए। तो
उसको चेंज कर लेंगे। सो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाना है और यहाँ पर देखिए एक है ये वाला, इसको भी चेंज कर देते हैं। पेस्ट कर दिया और इसको सेव कीजिए। जो चेंजेस किया उसको हमें रिमोट सर्वर पे लेके जाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पुश करना पड़ेगा। यहाँ आते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पर API URL अपडेट, ठीक है। कमिट में क्लिक किया, 2 फाइल चेंजेस हो रही है। यहाँ पर हम लोग इसको पुश करेंगे चेंज करने के बाद, तो ये हमारा पुश हो रहा है और हो ही रहा है, हो गया। अभी ये हमारा चला गया होगा गिटहब पे, उसको वेरीफाई कर लेते हैं पहले गिटहब पे आके। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। अभी अब देखिए SRC में कुछ भी आपको दिख नहीं रहा, मतलब कमेंट में दिख रहा है फर्स्ट कमिट। इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा अब API URL अपडेट। तो ये हमारा चेंज हो चुका है यहाँ पर। अब हमें जाना है अपने रिमोट सर्वर पे और वहाँ पर पुल करना है ये चेंजेस। तो पहले CD www यहाँ जाना पड़ेगा, रिज्यूम व्यू इसके अंदर में, इसको क्लियर करते हैं और यहाँ पर करना है सिंपली गिट पुल करेंगे। जो चेंजेस होगी वो हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर की वगैरह कुछ नहीं देना, बिकॉज हमने SSH कॉन्फ़िग फाइल सेटअप करके रखा हुआ है ऑलरेडी। देखिए हमारे 2 चेंजेस दिख रहा है, एक होम में, एक API में, बहुत अच्छी बात है। अब हमें npm run बिल्ड करना पड़ेगा, जैसा स्टेप में लिखा हुआ था कि कोई भी चेंज करते हैं तो पुल करने के बाद npm run बिल्ड करना है। मैंने npm run बिल्ड किया तो ये पुराना डेटा हटा के नया डेटा हमारे लिए ला देगा, जिसमें नया URL हमारा रहेगा। तो ये हो गया है। अभी देखते हैं कि हमारा काम करता है या नहीं। तो यहाँ आना है, Ctrl F5 प्रेस करते हैं और वेट करते हैं। देखिए कोई एरर, अभी तक तो कोई एरर नहीं है। एक डेटा इंसर्ट करके देखते हैं कि होता है या नहीं। यहाँ पर इंसर्ट करते हैं डेटा, सुहानी @gmail.com और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया डेट ऑफ बर्थ झारखंड और फीमेल दिल्ली और ये रांची। एक यहाँ से फोटो ले लेते हैं, कोई भी ये वाला फोटो ले लिया और एक फाइल ले लेंगे, डॉक फाइल, ये वाली फाइल ले लिया। ओपन सबमिट में क्लिक करते हैं और ये हमारा सबमिट हो गया होगा। मैंने कोड बहुत परफेक्ट लिखा नहीं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर इंस्टेंट डेटा दिखता नहीं, ना यहाँ कोई मैसेज दिखता है। वह कभी प्रोजेक्ट पे ध्यान देना था नहीं, तो मैंने उस पर उतना ज़्यादा फोकस भी नहीं किया। तो ये डेटा हमारा इंसर्ट हो गया होगा। मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखाऊं, बिकॉज कोई एरर नहीं है कंसोल वगैरह में। रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखिए आपको एक यहाँ डेटा दिख जाएगा, डेटा दिख रहा है, इमेज भी दिख रहा है। और अगर आप यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखिए मैंने F5 प्रेस किया तो हमें यहाँ भी ये डेटा दिख जाता है। मतलब बैकएंड में भी हमारा आ रहा है और फ्रंट एंड में तो दिख ही रहा है, बैकएंड से फ्रंट एंड में आके। तो हमारा ये प्रोजेक्ट होस्ट हो गया, जिसपे फ्रंट एंड में हमारा व्यू है, जो बैकएंड में हमारा लारावेल है। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। अच्छे तरीके से काम हो जाए बिना ज़्यादा मेहनत के, मतलब बिना डिबग ज़्यादा किए हुए, तो बड़ा ही अच्छा सुकून मिलता है। तो ये हो गया। अब ये जब भी आप चेंज करेंगे अपने डेवलपमेंट में, तो यहाँ के पुल करना है और npm run बिल्ड करना है अपने इस व्यू के लिए। बाकी लारावेल में कुछ नहीं करना, सिर्फ वहाँ पर आपको पुल करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों इतना ही है, और कुछ खास इसमें है नहीं, तो लंबा करके फ़ायदा नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन जिन जिन लोगों ने मेरा प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी चीज़ें समझने में। लेकिन जो जंप मारते हैं डायरेक्टली यहाँ से वहाँ स्पाइडर की तरह, उनको थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इसी एक को ही, तो आप होस्ट कर पाएंगे इसको। तो अभी इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल में जाते हैं, कोई भी एरर नहीं है इसमें। आप अगर SSL इंस्टॉल करना चाहते हैं, SSL यानी कि HTTPS लगाना चाहते हैं, तो वो भी मैंने सेपरेटली बताया हुआ है, आप वह भी लगा सकते हैं। सर्टबोट का यूज़ करके SSL सर्टिफिकेट लाइफ टाइम फ्री कैसे करते हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इसमें इतना रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।